नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो दुनिया भर की सरकारों और समाजों पर गहरा असर डालता है, और वो है भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसके जरिए आज हम समझेंगे कि दुनिया इस लड़ाई में आखिर खड़ी कहाँ है। तो चलिए सीधे इस रिपोर्ट के सबसे ज़रूरी और सच कहूँ तो सबसे चौंकाने वाले आंकड़े पर आते हैं। 42। जी हाँ, सिर्फ 42। ये है भ्रष्टाचार को लेकर पूरी दुनिया का औसत स्कोर। और पता है, ये पिछले एक दशक में सबसे निचले स्तर पर है। मतलब ये वाकई में एक खतरे की घंटी है। तो सवाल ये है कि ये 42 का स्कोर असल में हमें बताता क्या है। इसे समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि ये CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है क्या। देखिए, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और कारोबारियों से ये पूछता है कि उनकी नज़र में किसी देश का पब्लिक सेक्टर कितना भ्रष्ट है। ये एक तरह का परसेप्शन है। और इसका पैमाना ना बहुत सीधा सा है। हर देश को 0 से 100 के बीच एक स्कोर दिया जाता है। 0 का मतलब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार और 100 का मतलब लगभग भ्रष्टाचार मुक्त। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा स्कोर उतना बेहतर। और ये गिरावट सिर्फ एवरेज स्कोर में नहीं है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड दिखा रही है। जो देश सबसे साफ सुथरे माने जाते थे, यानी जिनका स्कोर 80 से ऊपर था, उनकी संख्या एक दशक में आधे से भी कम हो गई है। सोचिए। तो इस गिरते हुए ट्रेंड के बीच ऐसे कौन से देश हैं जो अभी भी ट्रांसपेरेंसी में, मतलब पारदर्शिता में सबसे आगे चल रहे हैं? तो लिस्ट में सबसे ऊपर डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देश हैं। खासतौर पर डेनमार्क को देखिए, जो मजबूत कानूनी ढांचे, प्रेस की आज़ादी और सामाजिक विश्वास के दम पर लगातार 8 साल से नंबर 1 पर बना हुआ है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। वो कौन से देश हैं जो भ्रष्टाचार की इस चुनौती से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं? इस लिस्ट में सबसे नीचे साउथ सुडान, सोमालिया और वेनेजुएला जैसे देश आते हैं। और यहाँ रिपोर्ट एक बिल्कुल साफ पैटर्न दिखाती है। जहाँ जहाँ राजनीतिक अस्थिरता है, संघर्ष है और नागरिक अधिकारों को दबाया जाता है, वहीं भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा पनपता है। लेकिन कहानी सिर्फ टॉप और बॉटम देशों की नहीं है। इस रिपोर्ट में एक हैरान करने वाला मोड़ भी है, जो तथाकथित विकसित और लोकतांत्रिक देशों से जुड़ा है। रिपोर्ट एक बहुत जरूरी बात कहती है। ज्यादा स्कोर का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई देश भ्रष्टाचार से पूरी तरह आज़ाद है। और ये एक अहम चेतावनी है, क्योंकि समस्याएं वहाँ भी हैं जहाँ हम शायद उम्मीद भी नहीं करते। सच तो ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन, यूके और कनाडा जैसे सबसे मजबूत लोकतंत्रों के स्कोर भी गिरे हैं। ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कितनी पेचीदा है, और इसमें कोई भी देश ये नहीं सोच सकता कि उसका काम हो गया है। तो इस पूरी दुनिया की तस्वीर में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारत जैसी एक बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है, और साथ ही क्या कहीं से उम्मीद की कोई किरण भी नजर आती है। साल 2025 में भारत 182 देशों में से 91वें स्थान पर रहा, और इसका स्कोर था 100 में से 39। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? भले ही भारत का स्कोर 39 दुनिया के औसत 42 से कम है, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले इसमें एक मामूली सुधार तो हुआ है, और ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। और देखिए, भारत अकेला नहीं है। रिपोर्ट में एक उम्मीद की किरण भी है। इसमें बताया गया है कि एस्टोनिया, भूटान और दक्षिण कोरिया जैसे 31 देशों ने पिछले एक दशक में भ्रष्टाचार से लड़ने में काफ़ी अच्छी प्रगति की है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, जब दुनिया भर में लोकतंत्र और पारदर्शिता कमजोर पड़ रही है, तब इन सफल देशों से क्या सीखा जा सकता है? क्या लगातार कोशिशें इस गिरती हुई लहर को रोक सकती हैं, या ये भ्रष्टाचार की बढ़ती चुनौती की बस एक शुरुआत भर है?